प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उनके समर्पण और सेवा भाव को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव रखेगा याद। रांची में भी दी गई श्रद्धांजलि। गढ़वा में राज्यपाल संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। परिसंपत्तियों का किया वितरण। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर दिया बल। कहा, राज्य में विकास की असीम क्षमता। सेना जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। ईडी को मिली 3 दिनों की रिमांड। और धनबाद के भौरा थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 3 लोगों की हुई मौत, कई घायल। प्रभावित परिवारों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सैम ऑल्टमैन के एक ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई में देश के प्रौद्योगिकी तंत्र को बढ़ावा देने की व्यापक क्षमता है और यही क्षमता देश के युवाओं में भी मौजूद है। कहा कि ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए धन्यवाद। भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता वास्तव में विशाल है और वो भी विशेष रूप से युवाओं के बीच। हम उन सभी सहयोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल परिवर्तन को गति दे सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा को आज उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट संदेश में धरती आबा को पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उनके समर्पण और सेवा भाव को कृतज्ञ राष्ट्र सदैव याद रखेगा। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और झारखंड के वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी उन्हें कोटि कोटि नमन किया। राज्यपाल ने डाल्टनगंज में उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए उनका त्याग और बलिदान भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा चौक पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान का स्मरण किया। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के बिरसा चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अमर रहे, अमर रहे भगवान बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे भगवान बिरसा मुंडा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे भगवान बिरसा मुंडा, अमर रहे। अपने जीवन की आहुति देकर हम सबको, देशवासियों को और खासकर झारखंड वासियों को लगातार प्रेरणा दे रहे हैं उनके जीवन की आहुति देकर, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपनी धरती की रक्षा कैसे करना चाहिए और धरती की जो एक जिसे हम कहें कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसे कैसे हम अपने जीवन पद्धति के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पर जाकर अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।
भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर खूंटी के बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन सभागार में अखिल भारतीय सरना समाज द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सादगी, सरलता और शांतिपूर्ण मार्ग पर चलकर ही हम भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी जीवन पद्धति ही जीवन का सूत्र है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की जीवन पद्धति को समझ जाएं तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मौके पर पूर्व सांसद कड़िया मुंडा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विकास में मानव जीवन, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, धर्म, ध्यान, इन सारे चीजों का समावेश कैसे है? हर नया वो लेल जदा बहुत होड़ो तो चेतना आते को मनातिंग थे लातर रे तो बनो एल लेकाते वो लेल कहते ना जुग चलाओ तो एन समय रे आबू उड़ी लेका उड़ू दरकार में। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी एक फोटो साझा कर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय को सदैव अभूतपूर्व सम्मान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने से यह परिलक्षित होता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक ट्वीट संदेश के जरिए धरती आबा को नमन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्यागमय जीवन देश के लिए अमूल्य निधि और पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं शहादत दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा के नेताओं सहित कई संगठनों के लोगों ने रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये ठीक है। से झारखंड में हूं तो स्वाभाविक है कि उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करना और उनका आशीर्वाद मांगना समाज के लिए ये मेरा दायित्व था। हमने आज उसकी पूर्ति की है। मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैं झारखंड प्रभारी के रूप में पहली बार दिल्ली से प्रस्थान किया था तो पार्लियामेंट में जो भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी है उनके चरणों में नमन करके, उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और ये आशीर्वाद मैंने उनसे मांगा था। इधर कांग्रेस भवन में भी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य नेताओं ने धरती आबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया। धरती आबा बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और आदिवासी अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ऐसा हम तैयार कर रहे हैं, पिछले साल से हमने शुरुआत किया है इसका, कि कम से कम जो झारखंडी पहचान या बिरसा का उलगुलान से संबंधित जो भी गीत हैं, झारखंड का संस्कृति कहें, इतिहास कहें, ये सबसे लैस जो गीतें हैं वो हमारे कलाकार यहाँ प्रस्तुत करते हैं और इसी के माध्यम से हम लोगों को और प्रेरित करने का एक काम करते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए शिक्षाविदों से जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन की अपील की है। उन्होंने आज जालंधर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्कूली शिक्षा में हाल की प्रगति पर 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गढ़वा के रमकांडा प्रखंड में स्थानीय लोगों से संवाद किया, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। पलामू प्रमंडल के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के गढ़वा आगमन पर उन्हें रमकांडा प्रखंड परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद किया और विकास तथा जन कल्याण से जुड़े कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। राज्यपाल ने 3 महिलाओं की गोद भराई के साथ बच्चों को अन्न प्राशन कराया, साथ ही दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गढ़वा और पलामू जैसे सुखाड़ प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। We are planning, we are discussing how to improve the irrigation facility first. Whatever the rain we are getting or the water we are getting in the rivers in the Palamu district and this Garhwa district should be utilized properly for these 2 districts. राज्यपाल ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार पर भी जोर दिया ताकि कमजोर तबकों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। Full residential schools should come up for them because in the Palamu district and here in our Garhwa district, PVT tribes are more in number. So that also will be taken care of, all the tribals. राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सामूहिक प्रयास से झारखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ऐसा करने से अगले 5 सालों में झारखंड देश के शीर्ष 2 राज्यों में शामिल होगा। So there is no secret. We are in the second from the bottom, but if we all work together with one single aim of developing the state, then in the next 5 years, my target is Jharkhand should be the number 2 state all over the country from the top. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि वे संवैधानिक पद पर आसीन हैं, ऐसे में वे केंद्र और राज्य के बीच सेतु बनकर झारखंड के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Our electricity charge per unit is the lowest in the country. Then the industrial growth also should be encouraged and the agricultural growth also should be encouraged with proper irrigation facilities. Then the self-help groups are outstandingly doing very well in spite of our backwardness. That are all encouraging me that if proper steps have been taken and achieving the number 2 status from the top position is not imaginable. राज्यपाल ने गढ़वा दौरे के क्रम में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज पलामू परिसदन में कुछ लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किए। राज्यपाल ने पलामू में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भी हिस्सा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने अंडमान निकोबार प्रवास के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय खरीफ मिलेट कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों को कृषि के उन्नत तरीकों से अवगत कराया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमें बताया है कि हमें किन बिंदुओं पर काम मौजूद रहेंगे। इस मौके का भरा इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं, अपने खेत से रिकॉर्ड फसल उत्पादन करें, घर में समृद्धि लाएं। राज्य के सेना भूमि घोटाले के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी 3 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। विशेष अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। धनबाद के भौरा थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से उसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और पास के अस्पताल में ले गए, जिनमें से 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। अवैध खनन स्थल की भराई की जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकर थाना तक जांच करेंगे। ये हादसा कैसे निकाल रहा था तो सूचना मिली, हम लोग दौड़ करके आए, मदद किए। उसमें से 5 गो निकला, 2-3 सुनते हैं डेड कर गया। एक तो डेड बॉडी निकाले हम लोग, नाम नहीं जानते, हम तो निकालने में थे कि नाम कहाँ से पूछ सकते हैं। उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उसे अभी भराई कराया गया है बीसीसीएल से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल में रेलवे अंडरपास का अवलोकन किया। श्री सेठ ने बताया कि इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण से कॉलेज के बच्चों और ग्रामीणों का आवागमन सुलभ होगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर रांची स्थित उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक वीडियो साझा कर भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर वीर सा याद तो हर हृदय में रखबो जुगाए, वीर वीर सा याद तो हर हृदय में रखबो जुगाए। वीर वीर सा याद तो हर हृदय में रखबो जुगाए। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू स्थित मेदिनी नगर परिसदन भवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। बोकारो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जैक बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर के सभी संकाय में जिले के शीर्ष 5 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि छात्र छात्राओं का यह सम्मान उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरणा देगा। धनबाद जिला में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 8 मोटर बाइक को भी विभिन्न इलाकों से बरामद किया गया है। खूंटी पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अड़की थाना पुलिस द्वारा फरार 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। योग और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर 9 राज्यों का पैदल सफर तय कर कर्नाटक से धनबाद पहुंचे कृष्णा को जिले के उपायुक्त ने आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी।
सांसद गीता कोड़ा ने आज हाट गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत कुइड़ा टोला परोमसाई में डीएमएफटी फंड से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। धनबाद जिला के सोनारडी ओपी पुलिस द्वारा बढ़ई टोला में अवैध मुहाने को बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ के सहयोग से बंद किया गया। चतरा उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को चिन्हित कुपोषित बच्चों को पोषण टोकरी देने का कार्य सभी प्रखंडों में अविलंब शुरू करने की हिदायत दी। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर कृषि, मत्स्य, पशुपालन, भूमि संरक्षण, मनरेगा योजना, आवास योजना एवं प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन कार्य में प्रगति लाने तथा विभिन्न योजनाओं से वंचित लाभुकों को लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज एक फोटो साझा कर जल, जंगल, जमीन तथा जनजातीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने वाले महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने आज ट्वीट कर बताया कि झारखंड के युवाओं की रोजगार नीति को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 10 और 11 जून को बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद के कारण 10 जून को खूंटी कुंजला मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा स्थगित की जाती है। अगली तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। सूर्य की तेज किरणों और लू के थपेड़ों ने राज्य में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है और अधिकतम तापमान तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। गोड्डा में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। जमशेदपुर, चाईबासा और डाल्टनगंज में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में हीट वेव की आशंका जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आगामी 11 से 15 जून तक कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। रांची में भी आगामी 12 जून तक लू चलने के आसार हैं। वहीं दोपहर बाद या शाम में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भगवान बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। 9 जून साल 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के महानायक रहे। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार वर्ष 2021 से उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। 9 जून साल 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपनी साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। उन्हें सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।